बहुत ही अलग, बहुत ही यूनिक और बहुत ही लजीज। मैं बात कर रही हूँ मेमनी पुलाव की। बहुत ही मुनफरिद मसालों के साथ तैयार की गई ये रेसिपी हर एक को बेहद पसंद आएगी और हर कोई आपसे बस इसी की फरमाइश करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं बीना खान हूँ और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कुकिंग वर्ल्ड। मेरे तमाम देखने, सुनने और पसंद करने वालों को मेरा बहुत बहुत सलाम। तो चलिए आइए रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरुआत करते हैं व्यूअर्स। यहाँ पर मैंने ये जो ऑयल आप देख रहे हैं इसके अंदर मैंने प्याज को फ्राई करके निकाल लिया, तकरीबन 2 नॉर्मल साइज़ की, ठीक है। अब इसी ऑयल के अंदर मैं शामिल कर रही हूँ गोश्त मेरे पास है बीफ और ये तकरीबन 1 किलो के बराबर है। इसमें हड्डियों वाला गोश्त है ये, तो ये वाला गोश्त ज़रूर लीजिएगा, पुलाव में ये बेहद लजीज लगता है। इसके अंदर थोड़ी सी चिकनाहटें भी हैं जिसे हम गद्दा कहते हैं। तो ये एक पैकेज होता है पुलाव के गोश्त का। अगर आप इस तरह का गोश्त लेंगे तो आपका पुलाव ऑटोमेटिकली बहुत ही शानदार बनेगा। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ लहसुन और अदरक का पेस्ट, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के बराबर। आपने देखा होगा गोश्त का कलर चेंज हो गया, उसके बाद मैंने लहसुन अदरक इसमें शामिल किया है। और अब मैं इसमें शामिल कर दिया है हरी मिर्चों का पेस्ट, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के बराबर। अब गरम मसाला शामिल हो रहा है इसके अंदर, फूल चक्री, तेज़ पत्ते, इलायची, हरी इलायची और दालचीनी, लौंगे, काली मिर्चें और ज़ीरा शामिल है। ये तमाम का तमाम गरम मसाला हम इस वक्त शामिल करेंगे ताकि हमारे पुलाव के ऑयल के अंदर और गोश्त के अंदर बहुत ही मज़ेदार सी खुशबुएँ भी शामिल हो जाएं। और जनाब अब इसमें शामिल हो रहा है नमक, तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर। और यहाँ पर मैंने सौंफ और धनिया पीस कर रखा हुआ है। पहले इसको मैंने थोड़ा सा तवे पर भून लिया और उसके बाद इसको बारीक पीस लिया है। इसका 1 टेबल स्पून इस वक्त मैं यहाँ पर शामिल कर रही हूँ। थोड़ा सा हम इस मसाले को गोश्त के साथ मिला लेंगे और फिर डालेंगे इसमें यखनी के लिए पानी, क्योंकि गोश्त हमारा कच्चा है, गोश्त तो गलाना भी है और यखनी भी बनानी है। तो मैंने इसको कुकर में नहीं गलाया है, क्योंकि पुलाव का गोश्त अगर आप बगैर कुकर के और धीमी आंच पर रखकर पकाएं तो वो बहुत ही लजीज उसके अंदर से यखनी निकलती है। तो जनाब इसीलिए मैंने इसको रख दिया है फ्लेम के ऊपर। तकरीबन 2 घंटे तक हमारा गोश्त गल जाएगा बहुत ही अच्छा सा। तो और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ उसकी पोजीशन। बातें हैं बहुत ही मज़ेदार और यूनिक से स्टेप पर। यहाँ पर मैंने लिया है 1 पाव के बराबर दही और इसके अंदर हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले शामिल हो रहा है चाइनीज़ सॉल्ट, 1/2 टेबल स्पून के बराबर। इसके साथ साथ हमने जो सौंफ और धनिया पीस कर रखा हुआ था और मैंने गोश्त में 1 टेबल स्पून डाला था, अब यहाँ पर हम ये सारा का सारा डाल देंगे। ये तकरीबन है 2.5 टेबल स्पून के बराबर। ये भी सारा का सारा इस दही में ही चला जाएगा। और अब शामिल करेंगे इसमें हरी मिर्चें कुटी हुई, ये भी तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के बराबर है। 1 टेबल स्पून हम गोश्त को भूनते वक्त डाल चुके हैं और बाकी के 1.5 टेबल स्पून हम इस दही में शामिल कर रहे हैं। और उसके बाद बारी आती है आलू बुखारों की। यहाँ पर मैंने तकरीबन 4 अदद मोटे मोटे आलू बुखारे ले लिए थे और इनको पानी में सोक कर लिया था। इनको अच्छा सा हम थोड़ा सा मसलेंगे और इनको भी हम अपने दही में शामिल करेंगे। और भाई अब बारी आती है इमली की। यहाँ पर मैंने ले ली थी इमली 1 कप के बराबर और इसको भी मैंने सोक कर लिया था। इसको भी हम अच्छा सा मिक्स करेंगे पानी में, इसका पल्प निकालेंगे और इसके बीज जो है अवॉइड कर लीजिए, या साथ डालना चाहे डाल लीजिए, लेकिन मेरे ख्याल में अवॉइड करना ज़्यादा बेहतर है। इनको निकाल देंगे और सिर्फ इसका पल्प जो है वो हम दही में डाल देंगे और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब आप सोच सकते हैं कि कितने यूनिक से मसाले हैं, लेकिन क्या फ्लेवर बनेगा आपके पुलाव का इसमें, ये आप बनाएंगे तो ही आपको पता चलेगा। और अब इसमें शामिल कर रही हूँ मैं चंद कतरे केवड़ा एसेंस के, जिससे बहुत ही मज़ेदार से आपके पुलाव में खुशबू आ जाएगी। लेकिन ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप ना डालना चाहें तो कोई मसला नहीं है। थोड़ा सा मिक्स करेंगे इसको और फिर इसमें शामिल हो रहा है नमक यहाँ 1 टेबल स्पून शामिल कर रही हूँ। यखनी में भी हमने 1 टेबल स्पून ही शामिल किया था। तो जनाब इसको भी हम इसमें शामिल करेंगे और बहुत ही अच्छा सा इसको मिक्स कर लेंगे। और अब वापस आते हैं यखनी की तरफ। यहाँ पर यखनी को पकते हुए तकरीबन 1 घंटा गुजर चुका है। गोश्त हमारा आधे से ज़्यादा गल चुका है। अब इसमें दही शामिल कर रही हूँ जो अभी आपके सामने हमने बनाई है। इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे और इसको मज़ीद पकाएंगे यखनी के साथ। लेकिन उससे पहले यहाँ शामिल कर रही हूँ तली हुई प्याज, जो कि शुरू में मैंने तलकर निकाल ली थी। उसका आधा पार्ट हम इसमें शामिल कर देंगे और उसके बाद ढक देंगे इस यखनी को और गोश्त गलने तक इसको पका लेंगे।
तकरीबन पौन घंटे के बाद वापस आ चुकी हूँ। गोश्त हमारा बिल्कुल मुकम्मल तौर पे अच्छा सा गल चुका है। यहाँ पर मैंने यखनी को उस पतीले में कन्वर्ट कर दिया है गोश्त के साथ ही, जिसमें हमने चावलों को दम देना है। चावल मेरे पास 750 ग्राम यानी 3 पाव के बराबर हैं और मैं बासमती चावल यूज़ कर रही हूँ। आप सेला भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर पानी आपके चावलों से 1.5 पोरा ऊपर होना चाहिए, ये परफेक्ट नाप होता है। इसके हिसाब से अगर आप काम करेंगे तो आपके पुलाव बिल्कुल ज़बरदस्त सा रेडी होगा, बिल्कुल खिला खिला। और अब हम यखनी के खोलने का इंतज़ार करेंगे, इसके ऊपर लिड लगा देंगे उस वक्त तक जब तक हमारी चावल दम वाली पोजीशन पर नहीं आ जाते। तो जनाब यहाँ पर हमारे चावल आ चुके हैं दम वाली पोजीशन के ऊपर। अब आप देख सकते हैं इस पर थोड़ा सा पानी मौजूद है। पुलाव में थोड़े से नरम चावल बहुत अच्छे लगते हैं, बिल्कुल खड़े खड़े बिरयानी वाले चावल पुलाव के नहीं होने चाहिए। तो अगर आपको ऐसे नरम चावल बनाने हैं तो हमें थोड़ा सा यखनी का पानी ज़्यादा छोड़ना होगा, बिल्कुल खुश नहीं करना होगा, जैसे कि अभी आप वीडियो में देख रहे हैं। साथ ही मैंने इसके ऊपर ज्वेलन कट कटा हुआ अदरक भी शामिल कर दिया है। बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा आपके पुलाव में, फ्लेवर देगा ये बहुत ही ज़्यादा। और जनाब उसके बाद मैं इसमें शामिल कर दूँगी हरी मिर्चें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पुलाव में बहुत ही मज़ेदार लगती है। और अब इसमें शामिल हो रही है तली हुई वो वाली प्याज जो मैंने आधी बचा ली थी, वो इस पॉइंट पर अब हम शामिल कर रहे हैं। तमाम चीज़ें हम अपने पुलाव में डाल चुके हैं। अब मैं इसकी लिड लगा दूंगी और तकरीबन 20 मिनट इसको हम दम देंगे और 20 मिनट के बाद हमारे चावल होंगे बिल्कुल रेडी। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही फ्लेवरफुल और बहुत ही यूनिक मसालों से तैयार हुई हुई ये मेमनी पुलाव आपको नहायत पसंद आएगा। लोग प्लेटें चाट जाएंगे, ये मेरा दावा है। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही फ्लेवरफुल है। देखें, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो अभी जाके लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैंने अक्सर ये देखा है कि आप लोग ना कमेंट्स करते हैं ना लाइक करते हैं। तो भाई ये तो इतना तो आप कर ही दिया कीजिए, इससे हमारा बहुत दिल बढ़ता है और बहुत अच्छा काम करने का दिल चाहता है। अगर आप फीडबैक नहीं देंगे और इस तरह से बिल्कुल खामोशी इख्तियार करके रखेंगे तो भाई फिर मज़ा नहीं आता काम करने का, ठीक है ना। तो ये थी मेरी छोटी सी काविश, उम्मीद है आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो काइंडली कीजिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब, और मेरी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिए। अपना और अपने इस चैनल का बहुत ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।